रॉबर्ट वाड्रा एक समय गांधी परिवार के ये दामाद अक्सर अंग्रेजी अखबारों के पेज 3 पर पाए जाते थे। आजकल वे मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब एक रैली में राजनीति में उतरने की बात कहकर वाड्रा खुद कांग्रेस के लिए समस्या बन गए थे। प्रियंका गांधी के पति, गांधी परिवार के दामाद और अब सियासत के नए दावेदार। क्या थी इस घोषणा के पीछे की कहानी, जानेंगे इंडिया टुडे मैगजीन के 22 फरवरी 2012 अंक में भावना विज अरोड़ा की कवर स्टोरी से। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे फाइल्स। 6 फरवरी 2012 रायबरेली गांधी परिवार का गढ़। यहां मोटरसाइकिल पर सवार रॉबर्ट वाड्रा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने कांग्रेस की सियासत में भूचाल ला दिया। अगर जनता चाहे तो मैं राजनीति में आ सकता हूं। इंदिरा और सोनिया गांधी के बाद ये कमोबेश तय था कि रायबरेली की सियासी उत्तराधिकारी प्रियंका होंगी, लेकिन 42 साल के वाड्रा ने मोटरसाइकिल रैली में सारी गिनतियां उलट दी। स्थानीय कांग्रेस नेता कल्याण सिंह गांधी ने तब इंडिया टुडे को बताया था कि वाड्रा ने सलून में अलग इवेंट की मांग की थी, जिसके बाद उनके लिए बाइक रैली रखी गई। ये रैली वाड्रा की सियासी एंट्री का ऐलान थी, लेकिन विवाद भी साथ साथ आया। जिला निर्वाचन अधिकारी पवन सैन ने वाड्रा को आचार संहिता उल्लंघन के लिए रोका और उनका तबादला आदेश तुरंत जारी हो गया। हालांकि चुनाव आयोग ने सैन को चुनाव तक बनाए रखा। वाड्रा का ये कदम कांग्रेस के लिए असहज था। कांग्रेस और उनके समर्थक राहुल गांधी को पार्टी का उत्तराधिकारी मान चुके थे और प्रियंका को उनका सहयोगी, लेकिन वाड्रा की महत्वाकांक्षा ने सवाल खड़े किए। क्या वे प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे? प्रियंका ने इस पर सफाई दी। वो एक सफल बिजनेसमैन हैं, उनके पास सियासत का वक्त नहीं है। मगर वाड्रा ने दोहराया, जब समय आएगा और लोग चाहेंगे तो मैं जनता की सेवा करूंगा। 1999 से रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के साथ चुनाव प्रचार में दिखते थे। कभी राहुल गांधी की गाड़ी चलाते तो कभी प्रियंका के साथ, लेकिन इस बार अपने बच्चों रेहन और मिराया के साथ उन्होंने रायबरेली में अपनी अलग पहचान बनाई। वाड्रा का बिजनेस भी चर्चा में रहा। 1997 में शादी के बाद उन्होंने आर्टेक्स नाम से हस्तशिल्प का कारोबार शुरू किया। 2007 से उनका साम्राज्य बढ़ा। हरियाणा, राजस्थान में जमीनें, दिल्ली के बिजनेस होटल में हिस्सेदारी और डीएलएफ के साथ साझेदारी। इंडिया टुडे की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक डीएलएफ से वाड्रा की कंपनियों को बिना गारंटी के लोन भी मिले। वाड्रा ने तब कहा था कि डीएलएफ से उनकी दोस्ती है और यह सौदा पारदर्शी है, लेकिन उनकी बढ़ती संपत्ति और हवाई अड्डों पर विशेष छूट ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस में हलचल थी। क्या वाड्रा राहुल की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं? जनार्दन द्विवेदी और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रियंका की सफाई को दोहराया, मगर वाड्रा के बयानों पर चुप्पी साध ली। वाड्रा का निजी जीवन भी चर्चा में रहा। मुरादाबाद में उनके पिता का पीतल का कारोबार था। 2002 में वाड्रा ने अपने पिता और भाई से कानूनी नोटिस देकर रिश्ता तोड़ लिया। आरोप लगाया कि वे उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। 2001 में बहन की कार दुर्घटना, 2003 में भाई की आत्महत्या और 2009 में उनके पिता की संदिग्ध मौत ने उनके जीवन को सुर्खियों में रखा। उनकी मां मॉरीन उनकी कंपनियों में निदेशक रहीं और प्रियंका भी एक कंपनी में शामिल थी, मगर वे बाद में हट गई। वाड्रा की लग्जरी कारें, हायाबूसा और हार्ले डेविडसन बाइक्स और दिल्ली गुड़गांव के आलीशान घर उनकी चमकती जिंदगी का हिस्सा हैं। वाड्रा आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने हैं। लंदन में 2 प्रॉपर्टी डील्स की वजह से बीती 14 जुलाई को ईडी ने उनसे 5 घंटे तक पूछताछ की। 2012 की वो रैली और रॉबर्ट वाड्रा के सियासत में उतरने का दांव अब बीती बात हो चुकी है। अब अगर कांग्रेस वापस देश की सत्ता में आती है तो गांधी परिवार के भीतरी समीकरण किस तरह करवट बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।